नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने युवा दिवस पर प्रदेश के युवाओं को सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अब एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पढ़ाई, युवाओं की स्किलिंग, युवाओं की क्षमता को बढ़ाना और साथ ही युवाओं को नौकरी के लिए बार बार जो आवेदन करना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ेगा, एक बार आवेदन करना पड़ेगा। उसी के ऊपर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आईटी टीम ने, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मिलकर के एक जो पोर्टल बनाया, उसका आज विधिवत लॉन्च किया है। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेश के युवाओं को शुभकामना देता हूं। अपने एनआईसी, आईटी डिपार्टमेंट और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन सब के यानी कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि इन्होंने एक इस प्रकार का ये पोर्टल बनाया है। अब आगे से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना जो सी और डी का, जैसा बताया गया है, कर्मचारियों का जो चयन है वो इसी पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया गया है और अब ये 3 महीने तक, यानी 31 मार्च, 3 महीने माने 12 दिन कम हो गए इसमें, 31 मार्च तक 2021 तक ये पोर्टल खुला रहेगा और सब लोग, चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा। कम क्वालिफिकेशन वाला है वो तो केवल डी में ही अपने परीक्षा दे पाएगा, लेकिन इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले, यानी +2 और इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले, चाहे तो वो डी में भी परीक्षा दे सकते हैं, चाहे तो सी में भी दे सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये दोनों का अलग अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा। डी में तो जो भी उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इंक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिला करके, उस मेरिट के आधार के ऊपर ही जो ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगी। हाँ, उसमें जो विशेष उनकी उपलब्धि चाहिए, जिनके लिए जैसा विशेष उनका अनुभव या तकनीकी अनुभव, इसके अलग से जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, उन सर्टिफिकेट के लोगों को ही अपनी मेरिट के हिसाब से वहां नौकरी मिलती जाएगी। अलग से दूसरा टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ग्रुप सी में डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट होंगी, उस पोस्ट के हिसाब से उसका एक टेस्ट दोबारा होगा। और वो जैसे बताया कि अगर 30 पोस्टें हैं अप टू 30 तो 5 टाइम्स, 30 से 50 तक 150 फिक्स होंगे और 50 से ऊपर 3 टाइम्स, ताकि फिर वो 50 से ऊपर 3 टाइम्स 150 से ऊपर निकल जाएंगे। जब भी कोई आवेदन करता है और उसका परिवार पहचान पत्र नहीं है तो उसी समय पहले वो पहचान पत्र बनाएगा और पहचान पत्र तुरंत बनता है। वो तो जो नहीं बनवा रहे वो पूरा करने के लिए समय लगेगा, लेकिन आवेदन करने से पहले अगला अपना परिवार पहचान पत्र कहीं भी किसी भी सेंटर पर जाके बनवा सकता है। बनवाएगा, अपना नंबर लिखेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करेगा, तो इसलिए परिवार पहचान पत्र में टाइम नहीं लगता है। हाँ, एक चीज और क्लियर करनी है कि ये परिवार पहचान पत्र हरियाणा के डोमिसाइल का ही बनता है। लेकिन डोमिसाइल पहले कभी हमारे यहाँ 15 साल की पीरियड था कि जो 15 साल से हरियाणा में रह रहा है उसी का डोमिसाइल बनेगा। अब उसका हमने पीरियड 5 साल कर दिया कि 5 साल से भी कोई हरियाणा में रह रहा है तो उसका भी डोमिसाइल बनेगा। 5 साल से कम अगर है तो उसको एक टेम्परेरी रेजिडेंट आईडी दी जाएगी, वो भी भर सकता है फॉर्म, यानी दूसरे प्रदेश का भी भरना चाहे तो भर सकता है। वो टेम्परेरी आईडी उसको ये मिलेगी, उस टेम्परेरी आईडी के आधार पर वो सारी जानकारी सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबका टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद डिपार्टमेंट अपनी आवश्यकता के हिसाब से फिर नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट करेगा और वो जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसके बाद उनको फिर क्लिक करना होगा कि हाँ, इस नौकरी के लिए अगर तो ग्रुप डी है तो वो सिलेक्शन सीधी हो जाएगी और सीधा उनको अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा। 1 महीने का टाइम मिलेगा ज्वाइन करने का। कोई ज्वाइन करेगा ठीक है, नहीं ज्वाइन करेगा तो नेक्स्ट की बारी आएगी। और अगर ग्रुप सी है तो उसको अगला टेस्ट जो डिपार्टमेंट का देना है उसके लिए उसको टिक करना होगा कि हाँ, मैं इसके लिए एग्जाम देना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए नंबर जो है फिक्स कर दिया है, अप टू 30, 5 गुना, 30 to 50, 150, अबव 50 अगर पोस्ट हैं तो होते 3 गुना। तो उतना जो अपर होंगे, मानो एग्जाम लेना है 200 लोगों का, टिक कर दिए 400 लोगों ने तो मेरिट में अपर 200।
वहीं चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बनवारी लाल ने गुड़ और शक्कर की लॉन्चिंग की। वहीं बनवारी लाल ने कहा कि गुड़ और शक्कर पैकेट में लोगों को उपलब्ध होगा, तो साथ ही कहा कि महम, पलवल और कैथल में गुड़ शक्कर की प्रोडक्शन शुरू की गई है। बनवारी लाल ने कहा कि फिलहाल 3 मिल में गुड़ और शक्कर की प्रोडक्शन शुरू की गई है और डिमांड के बढ़ने पर सभी शुगर मिल में गुड़ और शक्कर का उत्पादन होगा। उसी के एजेंडे के साथ साथ हमने सोचा कि भाई हम पिछली बार भी आप लोगों से मिले थे तो हमने कहा था कि हम 3 मिलों में गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं और आज विधिवत उसका हमने लॉन्चिंग की है। और गुड़ और शक्कर जिस तरह से चीनी का लोग आजकल कम सेवन करते हैं और गुड़ और शक्कर का लोग ज़्यादा शौक रखते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 3 मिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कैथल, पलवल और महम, इन तीनों मिलों में गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन शुरू किया है। और जिस तरह से अभी शक्ति सिंह जी बता रहे थे कि हमारा जो महम में हमने शुरू किया और उसमें सेल भी हमने कर दी है, तो उससे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और जब हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो अभी तो 100 से 150 क्विंटल पर डे के हिसाब से इनमें गुड़ और शक्कर की प्रोडक्शन हमने टारगेट रखा है। लेकिन जो अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो उसके बाद हम सभी शुगर मिल्स के अंदर गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि गुड़ का बनाने से एक तो हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, रिकवरी रेट गुड़ का अच्छा है, और जहाँ तक खाने के स्वाद के लिए और जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुड़ सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और इसमें हमने सिंपल गुड़ भी और फ्लेवर्ड भी, जैसे जिसमें आप इलायची है, सौंफ है और तिल है और सादा, ये गुड़ हमने अलग अलग फ्लेवर के बनाए हैं। पैकिंग भी आप देख रहे होंगे बड़ा अच्छा, मान लो होटल वगैरह में भी रखें तो आजकल गुड़ की ये पैकिंग बड़ी अच्छी पैकिंग है और इससे लोग इजीली ले भी सकते हैं। और बाज़ार के अंदर भी जो 1-1 किलो की और 10 किलो तक की पैकिंग इसकी देंगे ताकि लोगों को कैरी करने में भी आसानी हो और इसकी सेल भी अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमारा जो एक विज़न है कि भाई शुगर मिल्स की जो बात आती है कि घाटे में शुगर मिल चल रही हैं, तो शुगर मिल्स का घाटा कैसे पूरा किया जाए उसकी तरफ भी एक कदम है, क्योंकि इसकी रिकवरी रेट अच्छा है, कॉस्ट कम पड़ती है और सेल रेट भी अच्छा है बाज़ार में। तो इससे जो हमारे शुगर मिल्स के घाटे हैं उसमें भी पूर्ति होने में सहायता मिलेगी। और उसी के साथ साथ हम एक एथेनॉल का जो शुगर के अलावा हमें दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाने चाहिए ताकि हमारा जो घाटा है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही
आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया। इसमें भूपेंद्र मान सिंह मान, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड अशोक गुलाटी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और अनिल धनवत, शेतकरी संगठन महाराष्ट्र को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा सवाल है कि क्या किसान संगठन केंद्र सरकार की बनाई इस कमेटी के सामने पेश होंगे, क्योंकि किसान संगठनों की ओर से कल ही यह साफ कर दिया गया था कि कृषि कानून पर रोक का स्वागत है, लेकिन हम किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गणतंत्र दिवस बाधित करने की आशंका वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया, जिसे लेकर हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। ये किसानों का आंदोलन है, हम किसानों के साथ हैं। जिस तरह से ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी कुछ सवाल किए, सरकार उनका संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाई और सरकार ने कोर्ट में भी एक अड़ियल अपना जिस तरह का इनका स्टैंड है वो वहाँ पर भी अपनाया। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता निकाला है। इसके बारे में अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगा, आगे समय बताएगा। किसान अपना फैसला खुद लेते हैं और पहले भी लिया, आगे भी लेंगे, जो उन्हें ठीक लगेगा। हम केवल ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, क्लियर है। हम इन तीनों कानूनों के खिलाफ हैं। देखिए, फ़िलहाल ये इसीलिए किया गया है ताकि बातचीत हो सके, और बातचीत में किसान संगठन और सरकार या इस कमेटी के बीच में क्या होता है वो समय बता देगा। तो हम इस चीज़ में ना तो उनके आंदोलन किसानों का है, कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी इन तीनों कानूनों के खिलाफ है। ये हमारा स्टैंड है। आगे जो किसान कुछ भी करें, लेकिन सिर्फ हमें दुख इस बात का है कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने कभी भी किसानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई। आज भी कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सरकार में ना तो संवेदनशीलता है, कोई सहानुभूति नहीं है, अड़ियल हैं। तभी देश के सर्वोच्च न्यायालय को इसके बीच में आना पड़ा। ये सरकार के लिए एक शर्म की बात है। यह वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ।
पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ने पूरे देश चों पहला स्थान हासिल किया ते इस साल पंजाब विच 9,903 करोड़ रुपए दा निवेश होया ते पिछले 4 सालां दे निवेश नूं मिला के कुल 70,703 करोड़ रुपए दा निवेश पंजाब च होया। पंजाब दी तरक्की साडा आधार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानून पर अगले आदेश तक रोक लगाए जाने पर अंबाला से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दर्शनकारियों को समझाया जाए और जो भी कानून बनाए गए हैं तीनों, उनके लाभ के बारे में पूरा अवगत कराया जाए और MSP वगैरह किसी भी कीमत पर हिट नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। और बहुत सी चीज़ें जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई थी, लेकिन अब कमेटी बनाने का भी निर्णय हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि जो डेडलॉक बना हुआ था ये किसी तरह से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि किसान भी हमारा अन्नदाता है और हम तो उसको भगवान मानकर चले हैं। उसने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है और इसलिए हम जो है उनका सम्मान करते हैं, भारत के किसानों का। और अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसके अनुसार देखते हैं। उम्मीद करते हैं सर डेडलॉक खत्म होगा। हाँ, होना चाहिए, अब तो होना चाहिए। और सरकार ने तो पहले ही अपनी मंशा प्रकट कर दी थी। 7 अमेंडमेंट जो है उसके बारे में भी सरकार ने अपनी राय दे दी थी कि हम हर चीज़ के ऊपर विचार करने के लिए सरकार राजी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का मामला था बाहर से, चाहे वो जो है भूमि से संबंधित जो ये गलतफहमियाँ बनी हुई थी उनको लेकर था, और कॉरपोरेट जगत को लेकर था। बहुत सी चीज़ों को लेकर सरकार ने, जिस तरह से तोमर जी ने दिन रात मेहनत करके सारी चीज़ों को सारे देश के समक्ष रखा है। मैं भी 50 साल से राजनीतिक जीवन के अंदर हूँ। जितनी सहिष्णुता उन्होंने दिखाई है, जिस कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की है, उसकी सारा देश पर।
वहीं हरियाणा के पानीपत के गांव बेंझोल में हुई 3 मासूम बच्चों की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। सरकार ने यह मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया है। इस मामले में वहां के एसपी और एफएसएल ने जांच की थी और बच्चों की मौत का कारण पानी में डूबना बताया था, लेकिन बच्चों के परिजन इस बात से संतुष्ट नहीं थे। परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। मामला गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा, जिसके बाद विज ने यह जांच सीबीआई के सुपुर्द करने की संतुति कर दी थी। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीबीआई जांच के लिए हामी भर दी है। आपको बता दें कि पिछले साल 7 जुलाई को पानीपत के बेंझोल गांव के 3 बच्चे लापता हो गए थे। परिजनों का आरोप था कि जब बच्चे पतंग के लिए डोर खोज रहे थे तो डाई हाउस मैनेजर ने बच्चों को मारकर रजवाहे में फेंक दिया। 30 जुलाई को इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोड को जाम किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस लाठीचार्ज में मृतक बच्चों के परिजनों सहित 50 लोग घायल हुए थे। घायलों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से पानीपत पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। देश आज स्वामी विवेकानंद को याद कर रहा है। स्वामी विवेकानंद को युवाओं का आदर्श माना जाता है और ऐसे में देश में राष्ट्रीय युवा दिवस आज के दिन मनाया जाता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए स्वामी विवेकानंद को याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के यूथ आइकन को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने यह भी लिखा कि जब युवा चलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आज जन्मदिन है और ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रियंका गांधी को ट्वीट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट किया और प्रियंका गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। कुमारी शैलजा ने अपने ट्वीट में लिखा कि सरल स्वभाव, मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी, संघर्ष की प्रतीक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वहीं हरियाणा पुलिस ने बीजेपी की ओर से आयोजित की गई कैमला गांव में रविवार को हुई किसान महापंचायत में तोड़फोड़ करने के आरोप में 900 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित 71 लोगों को नामजद किया गया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किसान महापंचायत में हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कई मंत्रियों ने हिस्सा लेना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मुख्यमंत्री के हेलीपैड को उखाड़ दिया और स्टेज पर जाकर हंगामा किया। इसके बाद महापंचायत में पहुंचे दूसरे नेताओं ने मंदिर में छिपकर सुरक्षित रास्ते से निकलने में अपनी समझदारी समझी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि ये किसानों का काम नहीं है, इसके पीछे कांग्रेसी नेताओं की चाल है। किसानों के प्रदर्शन का आज 48वां दिन है, तो वहीं फतेहाबाद में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आगे कहा कि अगर कारपोरेट का कृषि पर कब्जा हो जाएगा तो राशन महंगा मिलेगा, इसीलिए कर्मचारी किसान आंदोलन का समर्थन करता है। वहीं फतेहाबाद में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संगठन के साथ खेत मजदूर यूनियन सहित अन्य सामाजिक संगठन शामिल हुए। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बीते दिनों कुलपति ने बैठक की, जिसमें NIRF रैंकिंग को बेहतर करने के लिए सुझाव मांगे गए। जेनेटिक विभाग के प्रोफेसर JP यादव NIRF के कोऑर्डिनेटर हैं और MDU के सभी विभाग से डेटा एकत्र कर रहे हैं। इसके लिए पूर्व विद्यार्थियों से संपर्क साधा जा रहा है। आपको बता दें, NIRF 2020 में
एमडीयू को यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 76वीं रैंक हासिल हुई, जो कि साल 2019 की अपेक्षा बेहतर रही थी। प्रशासन ने टॉप 50 में एमडीयू को शामिल करने का लक्ष्य रखा। एमडीयू के पूर्व विद्यार्थियों ने उनकी प्लेसमेंट की जानकारी मांगी। आपको बता दें, परसेप्शन मापदंड पर एमडीयू हर बार पिछड़ता दिखता है। ऐसे में एलुमनाई बेस को मजबूत बनाया जा रहा है। बीटी रैंकिंग में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मापदंड में एमडीयू ने बेहतर किया, तो वहीं परसेप्शन मापदंड पर एमडीयू को बेहद कम अंक मिले। यहां तक कि शोध में भी बीते साल की अपेक्षा बेहतर अंक मिले थे। कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिए 4 रीजनल सेंटर बनाए गए हैं और इसमें हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र और पटौदी शामिल है। वैसे ये सेंटर गुरुग्राम में बनना था, पर वहां के अस्पताल के पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर गुरुग्राम जिले के पटौदी अस्पताल को केंद्र बनाया गया। वैक्सीन के भंडारण के लिए जहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाया गया, वहां डीप फ्रिज और कई अन्य फ्रिज की व्यवस्था की गई। पटौदी की एसएमओ डॉक्टर नीरू यादव के मुताबिक इस वैक्सीन भंडारण केंद्र पर आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं ताकि वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सके। कोल्ड स्टोरेज ही नहीं, सभी फ्रिज और डीप फ्रिज में थर्मामीटर रहेंगे ताकि फ्रिज के तापमान पर नजर रखी जा सके। इस कार्य के लिए एवीआईएन तैयार किया गया है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले